बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। रात को सोने से कबल वज़ू करके सोया करो। इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीह रोज़ाना पढ़ा करो। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी। पानी में इसमगोल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ हो जाएगी। काजू का रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। खाना खाकर सो जाने से ताकत कम होती है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। पेट की चर्बी बढ़ जाए तो चुकंदर खा लो। शाम को मूंगफली मत खाओ, दमा हो जाएगा। शाम को चावल मत खाओ वरना चर्बी बढ़ जाएगी। रात को नारियल खाया करो, जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी। रात को खजूर खाया करो, हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। बालों को सीधा करना है, बालों पर एलोवेरा लगाकर धो लो। बदन में दर्द हो करवट लेकर सोया करो। नींद ना आए लहसुन को खाया करो। दिल के मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और खजूर खानी चाहिए। 60 साल वाले चेहरे पर गाजर का जूस लगाओ। 4 दिन के बाद चेहरा 20 साल जैसा नज़र आएगा। अगर सुबह के वक्त शहद पानी में मिलाकर पी जाए, इससे आपका वज़न कम हो जाएगा। इससे आपको डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी। लोबिया गर्मी को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, शुगर के मरीज़ों के लिए आराम पहुंचाता है, कमर और गुर्दे के दर्द के लिए भी मुफीद है। बंद पेशाब को खोलता है, जिस्म को ताकत देता है। जो कि रोटी बनाकर खाओ, ये बदन को ताकत देती है। जोड़ों के सोजन में प्याज बेहद मुफीद है। प्याज का रस और सरसों का तेल हम वज़न मिलाकर दर्द वाली जगह पर मालिश करने से फ़ायदा होता है। आम को ठंडा किए बगैर खाएं, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। नहार मुँह आम खाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। आम दही के साथ खाने से कब्ज़ दूर होती है। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता, हड्डियों को मजबूत करता है। जिस्म में खून की कमी दूर करने के लिए सुबह नहार मुँह एक उम्दा पका हुआ आड़ू अच्छी तरह चबाकर खाएं। निसफ घंटे के बाद 1 गिलास दूध पी लें। कुछ अरसा के बाद चेहरे पर सुर्खी झलकने लगेगी। पेट दर्द के लिए काला नमक पिसा हुआ चने की मिकदार के बराबर नीम गर्म पानी के साथ खाएं, फ़ौरन आराम आ जाएगा। सुबह उठते ही घर की सफाई करें, आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा होगा। नीम गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मोटापा कम होता है, जिल्द पर निखार आता है। खुश्क अनार दाना 1 पाव, सूंड 1 पाव, पुदीना 1 पाव। तमाम चीज़ों को कूटने के बाद छान कर सफ़ूफ बना लें। खुराक 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये नुस्खा लो ब्लड प्रेशर के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। रोज़ाना खीरा खाना कई बीमारियों से बचाता है। छोटे बच्चे को केला खिलाएं, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो अंगूर इस्तेमाल करें। अगर आप मोटे होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें, सुबह को खा लें, इससे आपकी ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। जो लोग कमज़ोर हैं इनसे मोटे हो जाएंगे। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लेते हैं तो आपको पुरस्कून नींद आएगी। नहार मुँह खजूर इस्तेमाल की जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। हारिश को दूर भगाना है, नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। घर में बिल्लियां पालने से फालज का खतरा और दिल का दौरा 2/3 कम हो जाता है। जो मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं इनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें, आपकी उम्र में इजाफा हो जाएगा। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। लहसुन का इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है, खून की शरियानें खुल जाती हैं। छोटी देसी किशमिश 21 दाने रोज़ाना सुबह के वक्त खाएं। नहार मुँह नाश्ते से पहले या बाद में किसी भी वक्त खा सकते हैं। 41 दिन ज़रूर करें। लकोरिया का नामो निशान तक ना रहेगा इंशाअल्लाह। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जापानी फल खाया करें, वज़न कम हो जाएगा। हामला औरतें अगर ऊँटनी का दूध पीती रहें, इनका बच्चा घोड़ा पैदा होगा। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने वाला की जिल्द लाल सुर्ख रहती है। खीरे के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जो लबलबा के हुलियों के लिए मददगार होता है, जिससे इंसुलिन बनती है। इस तरह ये शुगर के मरीजों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। 1 गिलास पानी में 2 नींबू निचोड़ कर सोते वक्त पिएं, ये यरकान का शाफी इलाज है।
6 से 7 दिन में वाज़िया फ़र्क मिलेगा। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है और ये भूख को ख़त्म कर देती है। गर्मियों में गुलकंद और अड़के गुलाब हस्बे ज़रूरत रोज़ाना इस्तेमाल करना इमराज़ कल्ब, इमराज़ गुर्दा, गर्मी से होने वाले सर दर्द, ज़ख़म को सुखाने, वज़न कम करने में इंतहाई मुफीद है। माँ की मोहब्बत बेगर्ज़ होती है, अच्छे बुरे वक्त में इस मोहब्बत पर सवाल नहीं आता। हफ्ते में 2 बार अनार खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। अनार का छिलका पीसकर 4 से 6 माशे ताज़ा पानी के साथ चंद दिन इस्तेमाल करें। मसाना की गर्मी कसरत पेशाब की बीमारी दूर हो जाती है। रोज़ाना आधा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, 1 गिलास पानी में मिलाकर 40 दिन पिएं। इंशाल्लाह अफाका होगा, हाथ पाँव सूंन होना बंद हो जाएंगे। आधे गिलास पानी में 2 चाय के चम्मच ज़ीरा डालकर 5 मिनट उबालें, फिर पानी को छान लें। ज़ीरे वाले पानी को 2 चाय के चम्मच शहद मिलाकर नींबू डालकर पिएं। सुबह नहार मुँह 1 माह तक इस्तेमाल करें, 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। अगरबत्ती घर में जलाओ, घर में नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। नाक पर तेल का मसाज करने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अंगूठे पर तेल लगाएं, बिनाई तेज़ होती है। कमर दर्द से निजात के लिए माश की दाल बगैर छिलके वाली गर्म पानी में भिगोकर धूप में खुश्क कर लें, फिर इसके बराबर मिकदार में सौंफ मिक्स कर दें। अलग अलग पीस कर बाद में मिक्स करें। 1 चम्मच सुबह नहार मुँह खाएं। चंद दिनों में ही ये टोटका अपना असर दिखाएगा। बेशुमार लोगों का आजमूदा है। नफ्सियात कहती है कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। इन सब को खुद को दूर रखें। अपना जायज़ा लो, खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो। अपने अंदर की खाली जगह को पुर करना सीखो। खुद को कभी महसूस कर लिया कुछ रौनकें सिर्फ खुद से ही होती हैं। मेथी के इस्तेमाल से आँखों की पिलपिलाहट दूर होती है, मुंह का कड़वापन दुरुस्त होता है। बदहज़मी और कब्ज़ से निजात का बेहतरीन हल है। इसके इस्तेमाल से जिस्म के दर्दों में आराम पहुंचता है, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है। मेथी इंसुलिन पैदा करती है, बलगम और गले की खराश में फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से पेशाब खुलकर आता है। मेथी विटामिन ए, बी, सी, फुलाद, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आंखों की बीनाई कभी ख़राब नहीं हो सकती। गुस्ल करने से पहले पाँव के अंगूठों पर सरसों का तेल मलिए, कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, चाहे 100 साल से उम्र तजावुज़ कर जाए। 1 हफ्ते के लिए रोज़ाना अंजीर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। सबसे पहले ऐसा करने से बाल मजबूत होते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, जिस्म में नया खून बनता है, गाल गुलाबी होते हैं, जिस्म में ताकत आती है, मैदा ठीक होता है, बदहज़मी और कब्ज़ से छुटकारा मिलता है। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पिया करें। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। गहरे रंग के कपड़े पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। अगर आपके हाथ और पाँव की जिल्द स्याह पड़ जाए, सोने से पहले नींबू का रस लगा लें। जब दमा की शिकायत हो, प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का रस चूसने से पुरानी कब्ज़ खुल जाती है। इंसानी जिस्म ताकत डालने का जादू मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमज़ोरी दूर होती है। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका मर्द उसकी बार बार तारीफ करे। जो रोटी खाने से कबल पानी पीता है, ऐसा बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। अगर आपको किसी वक्त बेचैनी हो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। नमक से बनी हुई ग़िज़ाएँ खाने में जिल्द को नुकसान पहुँचाती हैं, ये आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फैलाती हैं। मकान बनाते वक्त अगर पैसों की ज़रूरत हो, रोज़ाना 151 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ें, अल्लाह ताला असबाब पैदा करेंगे। अगर खाने के बाद चंद पत्ते पुदीने के चबा लिए जाएं तो ज़िंदगी भर ब्लड प्रेशर, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, शुगर नहीं होगी। आप हमेशा जवान रहोगे, चाहे उम्र 80 साल से तजावुज़ कर जाए। सोते वक्त अगर हराटे लेने की आदत हो, सोने से पहले नमकीन पानी के गरारे करें। कच्चे मोंगरे चबा लेने से खवातीन में बांझपन की बीमारी नहीं आती। करीब बैठकर टीवी देखने से इंसान जल्दी बहरा हो जाता है। अगर हाजमा खराब हो, नींबू का छिलका चबाने से हाजमा ठीक हो जाता है। हरी मिर्च का इस्तेमाल सांस की तकलीफ से बचाता है। जब भी भूख लगे खाना फ़ौरन ना खाएं, बल्कि कुछ देर ठहर कर खाएं। इससे जिस्म में ताकत आती है। जिस घर में हर जुमेरात को चिराग जलाया जाता है, इस घर में नहुसत कभी नहीं आएगी। रोटी खाने के बाद आम खा लेने से मैदे की जलन दूर हो जाती है। सांवले रंग के लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करें, इससे इनकी जिल्द निखर जाएगी, इससे इनका रंग गोरा हो जाएगा।
दही रोज़ाना नहार मुँह इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सर में शदीद दर्द हो तो आप पालक ना खाएं, इससे आपके सर का दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। रोज़ाना सुबह उठकर घास पर चलने से डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। पेशाब रुक रुक कर आए, दही में सब्ज़ मिर्च डालकर खाओ, पेशाब रवानी से आएगा। रुकू और सजदा ठीक तरह करने वालों को कभी कमर की दर्द की शिकायत नहीं होगी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह के फजल करम से मसला हल हो जाएगा। मेरे इन अहबाब से गुजारिश है जो कमर पकड़े हस्पतालों और हकीमों के चक्कर लगाते हैं, वो एक बार मस्जिद का रुख करें। मोहरों का लाइलाज मरीज़ मुफ्त में सेहत याब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जायफल का जुशांदा पीने से हाजमे में लगने वाली प्यास कम होती है। पालक में साबुत लाल मिर्च डालकर खाने से कब्ज़ दूर होती है। जिन लोगों को मैदे का कमज़ोर हो वो सुबह के नाश्ते में जामन खाएं, इससे इनकी ग़िज़ा जल्दी हज़म होगी, मैदा मजबूत होगा। 1 कप पानी में छोटी सी अदरक का टुकड़ा और नमक डालकर पकाएं। इस पानी को पी लें, सर दर्द में आराम आ जाएगा। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से इंसान सारा दिन चाको चौकबंद रहता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। नहार मुँह सलाद में टमाटर इस्तेमाल करें, खून ताज़ा बनता है और साफ़ रहता है। चाहे जब भी पिएं इसमें सौंफ डाल लें। हर दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत अपनाएं। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आती हैं इस घर में बकरी ले आएं। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों वहाँ जादू जल्दी असर करता है। नींबू पर नमक लगाकर चाटने से बैठा हुआ गला साफ़ हो जाएगा। नहाते वक्त पानी में नींबू डालकर नहाने से बगलों में बू नहीं आती। शाम के वक्त सोने से याददाश्त तेज़ होती है। कहीं चोट लग जाए, खून बहने लगे, पिसी हुई हल्दी लगाने से खून बहना रुक जाता है। प्लास्टिक की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। प्याज के साथ रोटी खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की दूनी लेने से सांस की बीमारी खत्म होती है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, इनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होती है। पालक खाने से दांत पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं। काली तोरी खाने से पेशाब की जलन का मसला हल हो जाता है। काली तोरी का इस्तेमाल किया करें। दिल के लिए सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए। अनारदाना इसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अनारदाना ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। खुश्क खुबानी लेकर 1 कप पानी में उबालकर सारी रात भिगो दें। सुबह इस पानी में 1 चम्मच खालिश शहद मिलाकर पिएं। आँख सच्चे मोती जैसी चमकेगी। चेहरे को किसी मेकअप की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जिस्मानी क़ुव्वत के लिए पानी में भिगोकर छीले हुए बादाम 7 अदद लेकर खूब बारीक पीस लें। जोश खाते हुए आधा सेर दूध में मिला दें। जब 2 से 3 उबाले आ जाएं तो आग से उतार कर ठंडा कर लें। जब पीने के काबिल हो शहद हस्बे ज़रूरत मिलाकर पी लें, आपकी क़ुव्वत बढ़ जाएगी। माहिरीन का कहना है गुड़ में मौजूद फौलाद एनीमिया को ठीक करता है। खून में हेमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ाता है, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करता है, घुटने के दर्द और सोजश से निजात दिलाता है। अंडे खाएं। कुदरती ग़िज़ाओं में ग़िज़ाइयत के लिहाज से अंडों का कोई साइन नहीं। उन्हें उबाल कर खाएं या आमलेट फ्राई करें या किसी भी तरीके से खाएं। इससे आपके जिस्म के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है। छिलके से निजात अगर आप अपने चेहरे की झुर्रियाँ कम करना चाहते हैं, केले का छिलका लीजिए, इसे मलिए। जहाँ झुर्रियाँ ज़्यादा हों कुछ देर के लिए मसाज करें, आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। चेहरे पर बादाम का रस और दाल का रस 3 कतरे शहद मिलाकर चेहरे पर लगाओ, चेहरा चांद जैसा सफ़ेद हो जाएगा। तोरी एक आला सब्ज़ी है, इसे मीठी, सर्द और जरासीम कश बताया जाता है। साथ में ये जलन मटाने, बुखार में आराम देने वाली बताया है। माहिरीन के मुताबिक नमकीन नीम गर्म पानी गरारे करने से गले में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। ये नुस्खा उन जरासीम की हलाकत में मदद देता है जो गले में सोजिश और इसकी खराबी का बाइस बनते हैं। 1 गिलास दूध में 3 भीगी हुई खजूरें, 2 से 3 बादाम अच्छी तरह ब्लेंड करें। इसमें खजूर भी शामिल करें। खजूर प्रोटीन, विटामिन, आयरन से भरपूर है। इस मिल्क शेक को पीने से ताकत मिलेगी। जिन लोगों का नाक ज़्यादा बंद रहने लगे, इनकी समात कमज़ोर हो जाती है। जिन औरतों की रंगत काली हो जाए, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। सुबह उठकर गरारे करने से सीना साफ़ हो जाता है। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। जो रोज़ाना सुबह के वक्त 1 टमाटर खाता है, इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। बादाम की गिरी रोज़ाना नहार मुँह खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पर आ जाएगा। जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोज़ाना गन्ने का जूस पीना चाहिए। अंजीर शहद में मिलाकर खाओ, ताकत मिलेगी। कच्चा टमाटर खाओ, आपके पट्टे मजबूत होंगे। जो रात को ज़्यादा देर जागते हैं, इनको पागलपन की बीमारी का खतरा है। हफ्ते में 1 बार बदन की मालिश करें, इससे बदन में चुस्ती आती है।
केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रोज़ाना सुबह के वक्त एक आंख बंद करके घास पर या शिमला मिर्च की तरफ देखो, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। अंगूर खाने के बाद कभी पानी मत पिएं, इससे बदतरीन हैज़ा हो सकता है। आलू चिप्स खाने से चेहरे पर दाने और मैल पैदा होने का खदशा है। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। ऐसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।